जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एक बी लाइव। आज हज़ारीबाग के लिए बहुत दुखद खबर है। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार टीपी सिंह जी नहीं रहे। आइए हम लोग गणेश सीटू जी के घर के पास हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है यहाँ का माहौल और कैसा फील कर रहे हैं। सर, टीपी सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत दुखद बात है और शहर ही नहीं पूरा राज्य एक आवाज़ को खो दिया। वो आवाज़ चूँकि हम बरसों उसके साथ काम किए हैं और गरीब गुरबों का आवाज़ हम जब अकेले उठाते थे तो उनका आवाज़ बिना मांगे हम कभी नहीं बोले टीपी सिंह को कि आप मेरे काम में सहयोग कीजिए, लेकिन मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बराबर देते रहे। चाहे वो सड़क का मामला हो, नाली गली का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो या विकलांगों का पेंशन और उसको जो उपकरण देने का मामला हो, हम जो भी सवाल उठाएं उस सवाल को वो कभी नहीं देखा कि सीपीएम ने इस सवाल को उठाया। उनका कहना था कि जनता का जो सवाल उठाएगा, चाहे वो भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, कम्युनिस्ट रहे, हम उसके साथ हैं। ऐसे आदमी को चले जाना अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा। और सुबह 4:45 बजे जब हमको ये सूचना मिली तो हम एकदम स्तब्ध रह गए और हमको अंदर से टूटन सा महसूस हुआ कि अब कौन हमारे साथ आएगा हमारे स्वर को स्वर देने के लिए, हमारे आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और सिर्फ आवाज़ नहीं बुलंद करते थे, हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। और कई मामले उन्होंने उठा करके, अभी एनजीटी का मामला लीजिए, तो शहर ने एक आवाज़ को खो दिया है। और इससे बेसी हम नहीं बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे कई आंदोलनों के गवाह हो रहे हैं और हम उसके कई आंदोलनों के गवाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना। बिल्कुल। तो आप लोगों को बता दूं, कल जो फोटो बहुत वायरल हुआ था गणेश सीटू जी का, जो सिलेंडर कंधे पे लेकर जा रहे थे, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वो सिलेंडर किसके लिए ले जा रहे थे और क्या ज़रूरत पड़ी, क्या अफरा तफरी है यहाँ पे? देखिए, पहली बात, ये कोई नई बात नहीं है। हम बरसों से यही कर रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी संक्रमण काल है, इसमें लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती है। 2 बजे रात भी फ़ोन करता था हम लोग, आज ही नहीं, जब कभी जिसको ज़रूरत पड़ा 2 बजे रात भी फ़ोन किया था, हम उठ के जाते थे। वो तो चूँकि एक पॉजिटिव पेशेंट था, मजबूरी में उसका नाम नहीं बता सकते थे। वो बहुत परेशान था, उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था, एक सिर्फ पत्नी थी उसकी, और वो बहुत परेशान था। जब हमको पता लगा था, हम ऑक्सीजन के इधर उधर दौड़ते रहे। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो अभी स्टोर बनाया है, नया स्टोर, वहाँ पर ऑक्सीजन है। हम गए, बहुत रिक्वेस्ट किए, तो छोटा सिलेंडर दिया, बोला ले जाने वाला कोई नहीं। हम लोग कोई बात नहीं, हम उठा करके उसको लिया, क्योंकि आदमी के जीवन से बढ़ के सिलेंडर का भार नहीं है। और सिलेंडर आज के हम तो दुतल्ला पर लेके बच्चा वार्ड में चढ़ते थे, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी अगर आदमी की सेवा इस मौका पे नहीं करेगा तो इंसान कहलाने का हक हमको नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीटू जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी जो लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे टीपी सिंह जी के बारे में और थोड़ा जानेंगे शहर का हाल। आज थोड़ा लॉकडाउन अलग है। 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद आज पूरा बंद हो जाएगा, ये आपको पता है? पता तो नहीं था सर, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से पता चला है। आज 3 बजे के बाद किसी इंसान को घूमना नहीं है बाहर। तो सर, अगर इंसान नहीं घूमेगा तो जो भी अगर कुछ भी अगर मजबूरी रहे तो इंसान क्या कर लेगा? सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ है तभी घूमना है, केवल ओनली फॉर मेडिकल फैसिलिटी में। ऐसे नहीं। अगर मान के चलिए रोड में चलते रहिए, अगर कुछ भी हो जाता है, अगर उसका मदद के लिए कोई नहीं आगे आना है। मदद के लिए आगे आना है, लेकिन जो हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन सब तो सर, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए वाहन का तो आवश्यकता पड़ेगा सर, कि पैदल तो पेशेंट को तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? वाहन भी ब्रेक लगा देना, वो उनका परमिशन लेना पड़ेगा। अगर उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो हम वाहन को लेके जा सकते हैं। अगर नया पेशेंट हो, उसको लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है? उसके पास मान के चलिए अगर रोड में गिर गया, उसको लेके जाना, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं तो क्या कर सकते हैं? नहीं, वैसे लोगों को भी ले जा सकते हैं। वैसे लोगों को ले जा सकते हैं ना सर, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो अगर परेशानी आएगी तो सर क्या करेंगे हम लोग? है ना, इसी के लिए तो है ना। चलिए ठीक है सर, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज लॉकडाउन 2 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सिर्फ मेडिकल को छोड़ के, और 3 बजे से लोगों का जो घूमना है वो बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने बात किया यहाँ पे गणेश सीटू जी से, उन्होंने बताया कैसे टीपी सिंह जी के साथ उनका संबंध था और किस तरह के वो पत्रकार थे। आइए आगे कुछ और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं टीपी सिंह के बारे में, वो लोग कितना जानते थे। और आइए, मेरे पास यहाँ पे एक हेल्थ वर्कर है जो मेडिकल में काम कर रहे थे। तो जामी, आप लाइव हैं, आप बताएं थोड़ा क्या काम कर रहे हैं आप? सर, हम अभी टीबी का दवाई पेशेंट लोग जो प्राइवेट पेशेंट हैं उन लोगों को टीबी का दवाई बांट रहे हैं सर। तो
क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस आपदा में? सर सारे प्राइवेट क्लिनिक्स बंद है सर, और जो भी मरीज पहुंच रहे हैं ना टीबी का दवाई लेने के लिए प्राइवेट क्लिनिक पे, तो उनको वहां पे मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से वो हमको फ़ोन कर रहे हैं। तो उनको जो भी दवाई है वो हम अपने पास से अवेलेबल करा रहे हैं या उन तक पहुंचा रहे हैं सर। देखिए मेरे साथ मुजम्मिल हैं जो काफ़ी दिनों से टीबी पे काम कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कोरोना के वजह से टीबी को भी कितना प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव पड़ा है सबसे बड़ा। सर कोविड की वजह से टीबी पेशेंट का फ्लो जो है सर वो कम हो गया है। कोविड पेशेंट जो है वो टीबी को सर अभी दबा दिया है, जांच नहीं हो पा रहा है टीबी पेशेंट का, क्योंकि कोविड पहले जांच होना है जो सरकार का नियमानुसार है सर। तो उनका कोविड जांच नहीं करवा रहे बहुत सारे लोग डर से। और मुजम्मिल जी आपको पता है कि आज सुबह सुबह टीपी सिंह जी का देहांत हो गया है, एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में? जी सर, एचबी लाइव के माध्यम से ही मुझे ये न्यूज़ देखने को मिला फेसबुक के पेज पे सर कि उनका निधन हो गया है। काफ़ी दुखद है सर ये, क्योंकि हमारे हज़ारीबाग के लिए एक वो बहुत ही काम काजू और जुझारू व्यक्ति थे, जिनके निधन की वजह से हमें लगता है कि सर हज़ारीबाग ने एक अनमोल रतन समझ लिया, हज़ारीबाग ने खोया है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुजम्मिल जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शहर का हाल। आज हम लोग एक बार 2:30 बजे भी लाइव होंगे, जब सारी दुकानें बंद होंगी तो माहौल देखेंगे कैसा रहता है उस टाइम में। तो अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से सीधे जाएंगे झंडा चौक। देखिए स्थिति यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, ई रिक्शा जितनी भी वाहनें हैं वो चल रही हैं। आज ये देखिए मेडिकल शॉप है मेरे बगल में बाईं ओर, ये देखिए कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कितनी भीड़ है यहाँ पे। सांची मेडिकल, फेमस मेडिकल और शारदा मेडिकल, ये 3 मेडिकल शॉप है बड़े बड़े हज़ारीबाग के जो खुले हुए हैं, बाकी दुकान तो लगभग बंद ही है। ये देखिए मेडिकल शॉप के बाहर भीड़ है। हम लोग पहुंच गए हैं पैगोडा चौक, और पैगोडा चौक से थोड़ा आगे जाएंगे तो बहुत दुखद खबर है सच में। दिनेश कुमार चंदन बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल ये एक शॉकिंग न्यूज़ है पूरे हज़ारीबाग के लिए। और हम लोग जब सुबह 3:30 बजे ये खबर आई तो बिल्कुल शौक लगा हमें बहुत। हम लोग पहुंच गए हैं सदर थाना के पास। सदर थाना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो झंडा चौक। देखिए झंडा चौक में क्या हालात हैं। अभी भी भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, लोग सड़क पे हैं। लेकिन 2 बजे के बाद आज क्या रहेगा माहौल वो देखना है हमें। हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद गली, आइए देखते हैं जामा मस्जिद गली में क्या है माहौल। और यहाँ पे मेरे मित्र रहते हैं, एक तमीम है। तमीम है क्या? लाइव है अभी? मास्क लगाइए। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाइए। तो लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं, क्या नाम है आपका? लाइव है आप? तो अभी आज जो एक बहुत बुरी खबर आई है हज़ारीबाग में, आपको पता है कि टीपी सिंह जी का निधन हो गया है। तो आप क्या उनको जानते थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हम उनको बहुत अच्छे तरीक़े से जानते थे। वो हमें वो इस दुनिया से चले गए, हमें बहुत दुख हुआ उनको सुनकर। वो इस हज़ारीबाग के लिए हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं और हम चाहते थे ऐसे लोग को रहना चाहिए था। वो चले गए तो हमें बहुत दुख हुआ सुनकर कि हज़ारीबाग में ऐसे लोग चल जाते हैं और इस दुनिया का क्या होगा, ये जानकर हमें बहुत सोचकर बहुत दुख होता है कि
अब इस दुनिया में अच्छे लोग को रहना चाहिए और अच्छे लोग ही चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है इस दुनिया में आजकल? और आज से आदेश भी आया है कि 2 बजे बंद करना है दुकान, तो क्या है आज? जी वो पालन करना है। अब जो गाइडलाइन आ गया हम लोगों को वो करना है, हम लोग को पूरा बंद करना है 2 बजे से दुकान। और कहाँ है आपके भाई तमीम कहाँ है? वो अभी घर पे है, वो घर से निकल नहीं रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं अभी। क्वारंटाइन है? क्वारंटाइन है वो अभी। तो देखिए लोग अभी बहुत लोग क्वारंटाइन है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब ज़रूरी काम है तभी निकल रहे हैं। कुछ लोग तो ज़रूरी काम भी दूसरों से करवा रहे हैं। तो सच में एक खौफ का माहौल है हज़ारीबाग में, क्योंकि यंग लोगों की डेथ हो रही है। और आज जो क्षति हुई है हज़ारीबाग में वो बहुत बड़ी क्षति है। तो जामा मस्जिद रोड से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाईं ओर जाएंगे गोलटोली की ओर। इधर देखिए मेरे कैमरे के सामने लोग हैं, सड़क पे काफ़ी भीड़ है। दुकानें बंद है लेकिन लोग घूम रहे हैं, बिना वजह घूम रहे हैं, वजह से घूम रहे हैं। कितना अर्जेंट काम है इसके लिए घूम रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन सड़क पे तो लोग हैं। सूरज प्रकाश लाल बोल रहे थे, पीछे जो खड़ा है उसे जूते मारिए। बिल्कुल, अगर मेरे साथ कोई कैमरामैन रहता तो मैं उसे जूते मारता ज़रूर। तो लोग हैं अभी दुकानों के बाहर, कपड़े दुकान के बाहर भीड़ लगा के कस्टमर की ताक में लोग बैठे रहते हैं। अभी भी जूते दुकान के बाहर भीड़ लगा के लोग बैठे हुए हैं। सरकार का जो आदेश है कंप्लीट लॉकडाउन, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। बाहर से दुकानें बंद हैं, अंदर से कस्टमर बुला के दिया जा रहा है। तो इस बात को लोगों को खुद समझना पड़ेगा। सरकार हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकती है और ना ही हर आदमी को डंडे से सिखा सकती है। तो ये बात खुद समझनी होगी लोगों को। हम लोग गोलटोली से आगे बढ़ रहे हैं और खिरगांव की ओर जा रहे हैं। कल हम लोग शमशान की ओर गए थे, आज कब्रिस्तान की ओर जाएंगे और देखेंगे क्या है वहाँ का माहौल। तो जैसे जैसे शहर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन रोड से आगे बढ़ते हैं, भीड़ कम हो जाती है। लेकिन जो इलाका है झंडा चौक के आसपास का, उसके आसपास की जितने भी रेडियस की दुकानें हैं वो सारी दुकानों के बाहर स्टाफ हैं, मालिक हैं और स्टॉक में हैं कि लोग आएँ वहाँ से ख़रीदें। और वहाँ पे मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आज जो 2 बजे के बाद कैसा रहेगा शहर, एक बार 2 बजे हम लोग लाइव करेंगे। लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, दुकानें बंद कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए कि नया गाइडलाइंस आया है आज से। और 3 बजे के बाद सड़क पे उन्हीं लोगों को परमिशन है जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी सर्टिफिकेट, कोई टिकट अगर बाहर जाने के लिए है तो वैसे ही लोगों को इजाज़त है। नहीं तो सारे लोगों को पुलिस रोकेगी टोकेगी। हम लोग आ गए हैं खिरगांव कब्रिस्तान। मेरी दाईं ओर जो है खिरगांव कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में बाहर से तो ऐसा कुछ पता नहीं चल पाएगा क्या है क्या नहीं है। शमशान में तो लाश जलती हुई दिख जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शायद खिरगांव कब्रिस्तान के कमेटी वाले हैं, पर कोई है। ये आप लोग यहाँ कब्रिस्तान में रहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताइए थोड़ा सा क्या है अभी का माहौल क्या है? आप लाइव हैं कैमरे में, इधर आ जाइए। हाँ बस, हाँ जी हाँ, अभी का माहौल माने एक कब्रिस्तान के बारे में आप जानना चाहते हैं? और जो कोविड को लेके कोविड को लेके यही है
10-15 जनाजा यहाँ पे आ ही जा रहा है। यहाँ कोविड के लेके यहाँ कब्रिस्तान में 10-15 जनाजा आ ही जा रहा है, और ये शमशान घाट में भी 10-15 डेली प्रतिदिन आ रहा है। तो ये पहले कैसा होता था, मतलब कोविड से पहले अगर ले लेते? पहले 1-2 आया तो बहुत मुश्किल से 1-2 आता था, और कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर इंतज़ाम करने में कैसे हो रहा है, कैसे इंतज़ाम? बस हम लोग यहाँ के लोग थोड़ा सा आपसी में कबर उबर खोद रहे हैं, दफन किया जा रहा है। और कोविड में क्या कर रहे हैं, पीपीई किट पहन के लोग जा रहे हैं क्या? या सब सेफ्टी में ही अपना कोई सब काम कर रहे हैं, मास्क लगा के और सैनिटाइजर जो भी है सब अपना करके उसके बाद काम किया जा रहा है। तो ऐसा जो हो रहा है, मतलब परिवार वाले से आपने बात किया कभी, जो लोग के साथ हो रहा है, क्या बीत रही है उनकी? जिसके साथ में हो रहा है उसके साथ में तो बहुत बुरा बीत रही है, और ये जो पूरा प्रक्रिया है वो नहीं कर पा रहे हैं। जी वो जो है बहुत सा आदमी का गुस्ल भी नहीं हो पा रहा, सही से दफन किया जा रहा है, यही सब हो रहा है। और क्या, जो कब्र खोदी जा रही है वो पहले जैसे खोदी जा रही थी वैसे ही, कि फिर ऐसे ही गड्ढा खोद के? जैसे पहले जैसे कब्र खोदती थी उसी टाइप पे कब्र खोद के दफन किया जा रहा है। अच्छा, तो ये देखिए, बता रहे, क्या नाम हुआ आपको? मेरा मोहम्मद नसीम अंसारी। देखिए, मोहम्मद नसीम जी बता रहे हैं कि 10-15 जनाजा एक दिन में आ जा रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर है कोरोना काल में। कल हम लोग शमशान घाट गए थे, वहाँ भी देखे थे चिताएँ कितनी जल रही थी, लगातार चिताओं का जलना, और फिर यहाँ कब्रिस्तान में भी लगातार मुर्दे आ रहे हैं। ये बताता है कि ये महामारी कितना भयावह हो चुका है और लोगों को बिल्कुल झकझोर रहा है। तो हम लोग थोड़ा और सदर रिपोर्ट लीजिए, बहुत जरूरी है वहाँ सदर जाना। सदर तो गए थे भैया। अरे वहीं तो मुराद है, ऑक्सीजन दे कहाँ रहा, ऑक्सीजन जो चीज़ का जरूरत है वो चीज़ मिल ही नहीं पा रहा है। देखिए, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि सदर में ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो ऑक्सीजन की वजह से मर जा रहे हैं। कब्रिस्तान से हम लोग लौटते हैं और कोविड से हो रहा है कि नेचुरल डेथ हो रहा है? अब तो इस कोरोना टाइम में बहुत सारा तो कोविड से ही हो रहा है, एक भी लेकिन नहीं हो रहा कोविड से, आप सब खाली नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक भी नहीं होता तो इतनी मौतें कहाँ होती हैं फिर? क्या है, नेचुरल नहीं होता कितना? हाँ, नेचुरल एक दिन में 15-15 रातें नहीं होती है ना। हॉस्पिटल में बदमाशी कर रहा है, आपको ऑक्सीजन देगा नहीं, क्या पहले आराम से मुहैया करा देते थे, एक हाँ। भी नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग यहाँ बोले नहीं, कोरोना रियल रेशियो बढ़ जाना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, 95 लाख से बढ़ा है ज़्यादा। डेथ रेशियो तो आपको दिख ही रहा है। आप रोज़ कब्रिस्तान में अगर खड़े होंगे, यार एनुअली आप देखें, एनुअली निकालिए ना सर, ऐसा नहीं ना, कोविड से एक भी डेथ नहीं हो रहा, सिर्फ हैवोक से पब्लिक मर रहा है। हैवोक से मर रहा है। देखिए, बता रहे हैं कि ये सिर्फ हैवोक से पब्लिक मर रहा है। पता नहीं कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। एक भी कोरोना की डेथ नहीं। देखिए, ये दावा कर रहे हैं। कैलकुलेट कीजिए ना, एनुअली डेथ रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा कि नहीं? हाँ एनुअली डेथ रेशियो 95 लाख कुछ है हिंदुस्तान का हर हाँ, साल, हाँ। बढ़ा है। बात कीजिए, 95 लाख से एक भी नहीं बढ़ा है। ये देखिए, बता रहे हैं 95 लाख का डेथ रेशियो नहीं बढ़ा है, और बोल रहे हैं कि जितनी भी डेथ हो रही है वो सब कोरोना से नहीं हो हॉस्पिटल रही वाला है। हॉस्पिटल वाला बदमाशी बदमाशी कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रही, ये बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ तारिक। तारिक निस्वार्थी जी थे मेरे साथ, जो बता रहे थे कि जो डेथ हो रही हैं वो नेचुरल हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग लौट रहे हैं खिरगांव से, लक्ष्मी सिनेमा हॉल के पास पहुंचे हैं। तो मोहम्मद फरहान पूछ रहे हैं कपड़ा का दुकान खुला हुआ है? कपड़ा का दुकान बंद है भाई। तो हमारे बीच जो नहीं रहे टीपू सिंह जी, आरोग्य में भर्ती थे, और उनके बारे में शुरू में हमने बात की, और जो भी लोग मिल रहे हैं उन्हें जानते हैं, उनकी बात करेंगे आगे। तो बिल्कुल, अगर पत्रकारिता में बात करें तो एक हज़ारीबाग ने बहुत बड़ा इंसान खो दिया है, जो सबसे पार्टियों की दुनिया में परचम लहरा रहे थे और विवाह बात करते थे। देखिए, जैसे जैसे हम लोग शहर के नज़दीक आते हैं, मेन रोड के नज़दीक आते हैं, झंडा चौक के नज़दीक आते हैं, भीड़
भीड़ बहुत ही जाती है, लोगों की भीड़ बहुत ही जाती है। ये इस जगह पे बहुत सारे होलसेल दुकानें हैं जो खुली रहती हैं और उनकी वजह से भीड़ होता है। देखिए अभी तो जाम का भी माहौल हो गया है मेरे सामने। इसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और कैसे क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं झंडा चौक के नज़दीक और आप व्यू देख सकते हैं। जूते चप्पल ठेले वाले हर तरह के लोग हैं मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे मतलब भीड़ इतनी है कि हमें भी चलने में दिक्कत हो रही है। हम लोग मालवीय मार्ग की तरफ जा रहे हैं और देखिए मालवीय मार्ग में जो वो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं स्टॉक में कि कहीं कोई कस्टमर आ जाए। मतलब सभी लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी। तो ये जो माहौल है, अफरा तफरी का जो माहौल है, और ये मार्केट वाले वेट कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई कस्टमर आ जाए। और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होना चाहिए और आज से हमें ये देखना है कि वो कितना स्ट्रिक्ट होगा और कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग यहाँ से बंसीलाल चौक की तरफ जा रहे हैं और चौक से हम लोग बाएं मुड़ेंगे। ये रोड कचहरी की तरफ जाता है। ओ मिस्टर आसिफ, तो आज फिर हमें मिल गए हैं लाइव कैमरे में आसिफ। आसिफ आप मटवारी से इधर किस काम से जा रहे हैं? हम थोड़ा जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए। तो आपको पता है आज सुबह सुबह टीपी सिंह जी का निधन हो गया। हाँ, तो सुन के बहुत दुख हुआ कि मन को कि बहुत अच्छे जो पत्रकार थे, जो कि बहुत ही फेमस थे और बहुत निडर, बहुत ही मतलब जुझारू, सच्चाई के विरुद्ध साथ चलने वाले का निधन हो गया, जिससे बहुत ही प्रेस वालों को, जितना अखबार वाले सबको दिक्कत होगी और उनको कमी हम लोगों को खलेगा। तो देखिए आसिफ थे मेरे साथ और वो कुछ ज़रूरी काम से बाहर आए थे। मटवारी में रहते हैं लेकिन हमें बीच में मिल गए। तो मैं बता रहा था कि टीपी सिंह बख्शी के बारे में जितने लोग भी जानते हैं उनसे वो अगर मिलेंगे तो उनसे हम लोग बात करेंगे। और बहुत तो ऐसे लोग हैं जो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं, जब मैं जिन्हें बता रहा हूँ कि टीपी सिंह जी नहीं रहे, विश्वास करने लायक नहीं। वो मतलब सुन के बिल्कुल अचंभे में पड़ जा रहे हैं। लोग देखिए कचहरी की ओर बढ़ रहे हैं और मेरे दाहिनी ओर विमेंस कॉलेज है।
देखिए हम लोग अभी पहुंच रहे हैं कचहरी के पास। ये जो है ये दोनों साइड में फुटपातें लगी रहती थी, वो अब नहीं लग रही हैं। यहाँ से हम लोग दाहिने लेंगे तो आरोग्यम की तरफ जाएंगे और आरोग्यम में ही भर्ती थे सीपी सिंह जी। और ये दुखद खबर बिल्कुल झकझोर देता है जब भी बात होती है कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंच गए हम लोग। मेरी बाईं ओर जो है वो आरोग्यम हॉस्पिटल है। और डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास देखिए सन्नाटा है, कितना सन्नाटा है ये देखना है। 2 बजे के बाद जो नया लॉकडाउन का जो नियम है तो कितना लोग पालन करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मोड़ और पीटीसी चौक आने वाला है। हाँ जाएंगे हम लोग पीटीसी चौक पे रुक जाएंगे। और तो शहर का माहौल तो आपने देखा, माहौल वही है। लोग ज़रूरी काम के लिए बाहर हैं, कुछ लोग बिना मतलब के भी बाहर हैं। और हम लोग पीटीसी चौक आ गए हैं और पीटीसी चौक के पास अपनी गाड़ी को रोकते हैं।